जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी रेस कर रही है 15 से 20 शक्ति बाण रेजिमेंट। पहली बार इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है सोलर पावर्ड यूएवी। अब दुश्मन के क्षेत्र में और भी प्रिसाइज स्ट्राइक करने के लिए आर्मी खरीद रही है एडवांस लॉइटरिंग म्यूनिशंस। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच चल रही है JF-17 की बातचीत। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना अपनी ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए करीब 15 से 20 शक्ति बाण रेजिमेंट्स को रेज कर रही है। और इन रेजिमेंट की खास बात यह होगी कि इनमें स्वार्म ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लॉन्ग रेंज के UAVs, तो इन सभी से इन्हें इक्विप्ड किया जाएगा। और जो ड्रोन्स इन शक्ति बाण रेजिमेंट्स में इंडक्ट किए जाएंगे तो वो 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक के टारगेट्स पर स्ट्राइक करने में सक्षम होंगे। और जो शक्ति बाण रेजिमेंट्स हैं विशेष रूप से भारतीय सेना के जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं उनका हिस्सा रहेंगी। और इसकी कुछ इनिशियल यूनिट्स ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज भी हो चुकी हैं। और ये फोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग वाली प्रोसेस का एक हिस्सा है, जिसके बारे में पिछले साल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अनाउंस किया था। और ये भी बताया गया कि जहां एक तरफ शक्ति बाण रेजिमेंट्स करीब 50 से 500 किलोमीटर तक के टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देंगे, और वहीं जो टारगेट्स 500 किलोमीटर से भी बियॉन्ड है तो इंडियन आर्मी की जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं तो वो उन टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगी। और अपनी पहली शक्ति बाण रेजिमेंट्स को एडवांस ड्रोन से इक्विप करने के लिए भारतीय सेना जल्द ही 850 लॉइटरिंग म्यूनिशंस और उनके साथ रिक्वायर्ड लॉन्चर्स, तो उनकी खरीद के लिए एक टेंडर जारी करेगी। और ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस की खरीद है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर की जाएगी। और योजना के अनुसार अगले 2 वर्षों के अंदर आर्मी को भारत की ही इंडस्ट्रीज ये एडवांस लॉइटरिंग म्यूनिशंस डिलीवर करेंगे। और ये करीब 2000 करोड़ रुपीस तक की परियोजना होगी, जिसमें सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, AD डिफेंस, राफेल एम्फीवेयर, तो इस तरह की इंडियन कंपनीज ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आर्मी को जिस तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशंस चाहिए तो वो हैवी जैमिंग और स्पूफिंग वाले एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। और बाकी वो दुश्मन के टेरिटरी में काफ़ी डीपली एक प्रिसाइज स्ट्राइक करने की क्षमता प्रदान करेंगे। L&T की तरफ से अनाउंस किया गया कि उन्हें भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की ओवरहॉलिंग, अपग्रेड और उसके मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। और जबकि पिनाका सिस्टम्स के लिए इसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ ही दिनों पहले टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को भी मिला है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय वायुसेना ने भी काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की खरीद के लिए 2 अलग अलग RFI को जारी किया है, जिसमें से एक RFI है मोबाइल माइक्रो म्यूनिशन बेस्ड एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम की, जो कि छोटे साइज के म्यूनिशंस का इस्तेमाल करके दुश्मन के स्वार्म ड्रोन्स जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। और इसमें हार्ड किल कैपेबिलिटी के अलावा जैमिंग जैसी सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज भी रहेंगी। और जो दूसरी RFI है वो है कामिकाजे ड्रोन बेस्ड एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम की। और जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ा है कि इस सिस्टम में दुश्मन ड्रोन्स को एलिमिनेट करने के लिए कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इनमें भी सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज भी रहेंगी। और उम्मीद है कि दोनों ही सिस्टम्स 360 डिग्री की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ बहुत ही छोटे साइज के ड्रोन्स को भी अटैक करने की कैपेबिलिटी लेकर आएंगे। और इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत की मिलिट्री पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस साल का जो डिफेंस बजट रहेगा तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु बेस्ड फर्म जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, तो इंडियन आर्मी से 168 करोड़ रुपीस का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो कंपनी है वो भारतीय सेना के लिए मीडियम ऑल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलियंस सिस्टम को डिलीवर करेगी, जो कि एक फुल्ली इलेक्ट्रिक सोलर पावर्ड UAV है। और ये पहली बार है जब इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में एक सोलर पावर्ड सर्विलियंस UAVs को तैनात किया जा रहा है। बाकी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट फॉर्म में NRT, तो इनके द्वारा बनाया गया जो ये मीडियम ऑल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलियंस सिस्टम है, तो ये उनकी उसी सोलर पावर्ड हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जिसे इस प्रोग्राम के एक एवोल्यूशन की तरह बताया गया है, जिसे विशेष रूप से मीडियम ऑल्टीट्यूड मिशंस के लिए बनाया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सोलर पावर्ड UAV है ये इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनासेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन रिले सपोर्ट, तो इस तरह के अलग अलग रोल्स निभाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के साथ आता है और उसके थर्मल सिग्नेचर्स भी बेहद ही कम है, तो इसलिए इसको डिटेक्ट किए जाने के चांसेस भी बेहद ही कम है। और हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के डेजर्ट तक हर तरह के अलग अलग टेरेन में भारत को एक महत्वपूर्ण सर्विलियंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और चूंकि ये एक सोलर पावर्ड UAV है तो उस वजह से इसका एंड्योरेंस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और ये भी कहा गया कि जो सोलर पावर्ड UAV है तो ये हमारे मौजूदा मेल UAVs प्लेटफॉर्म्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। और बाकी जिस हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट प्रोग्राम का ये हिस्सा है
तो उसका जो फुल स्केल वर्जन है जो कि भारतीय नौसेना के सर्विस में इंडक्ट होना है, तो उसकी डिलीवरी भी अगले साल तक होने की उम्मीद है। और जो हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट होगा, यानी कि इसका भी एडवांस वर्जन, तो वो तो 20,000 फीट की ऊंचाई तक फ्लाई करने में सक्षम होगा, यानी कि पृथ्वी के लगभग स्ट्रेटोस्फीयर में, और उसका जो एंड्योरेंस टाइम होगा वो 90 दिनों तक का रहेगा। और ये विशेष रूप से सैटेलाइट्स और UAVs के बीच में जो सर्विलेंस सिस्टम का गैप है तो उसको फिल करेगा। और ये CO2 सैटेलाइट वाला प्रोग्राम HAL के कैट्स प्रोग्राम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया से $2 बिलियन का लोन लिया था, तो अब उस लोन को JF-17 फाइटर्स की डील में कन्वर्ट करने के लिए बातचीत चल रही है। और ये भी कहा गया कि इस डिस्कशन में जो फाइटर जेट वाली डील है वो प्राइमरी ऑप्शन है। रिपोर्ट के मुताबिक टोटल डील की वैल्यू लगभग $4 बिलियन की होगी, जिसमें सऊदी अरेबिया से लिए गए लोन को कन्वर्ट करने के बाद जो एडिशनल $2 बिलियन हैं वो इक्विपमेंट के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये है जिसमें अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल के स्टेटमेंट से स्पष्ट हुआ है कि अब से जो अमेरिका है वो अनिश्चित काल के लिए वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका डिसाइड करेगा कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो किस तरह से मार्केट किया जाएगा और कैसे उसको ग्लोबल मार्केट पर बेचा जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वेनेजुएला को कैसे लूटेंगे, तो उसकी योजना बताई गई है। वहीं इसी बीच US और रशिया की जो लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी है न्यू स्टार्ट, तब वो भी आने वाली 5 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगी। और फिर उसके बाद आगे क्या होगा तो उसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। और यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इस ट्रीटी के आगे के भविष्य को लेकर अभी तक कोई बातचीत भी नहीं हुई है। लेकिन अगर ये ट्रीटी रिन्यू नहीं होती है या इस पर आगे कुछ और कार्रवाई नहीं होती है, तो संभावित रूप से दोनों देशों के बीच एक बार फिर से वेपन्स की रेस शुरू होने का पूरा खतरा है, और विशेष रूप से न्यूक्लियर वेपन्स। इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और भारत की अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, तो इन दोनों कंपनीज की जो जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है अस्त्र राफेल कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्हें भारतीय वायुसेना से 275.27 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत वह MiG-29 फाइटर्स में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को इंटीग्रेट करेंगे, नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए करीब 24 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सप्लाई भी करेंगे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1969 में नागालैंड में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर MMS बजाज वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में 20 असम राइफल्स के राइफलमैन राजेंद्र हांजोंग, 2001 में 25 असम राइफल्स के राइफलमैन दीनदयाल सिंह, 2003 में 11 असम राइफल्स के राइफलमैन तेलुगुवादी नारायण और 1967 में राइफलमैन कल्याण सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के पिनाका रॉकेट्स को विकसित करने में भारत की मुख्य रूप से कौन कौन सी एजेंसीज शामिल हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।